नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, कल हमने डिस्कस किया था नाउन में इसके दो पार्ट भाई। एक तो मैंने आपको बताया था इसके काइंड्स ऑफ नाउन में प्रॉपर नाउन के बारे में, एंड सेकंड नंबर पे मैंने बताया था आपको कॉमन नाउन के बारे में। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट्स होंगे आपके आगे जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे या फिर जो भी कुछ और रूल डिस्कस करेंगे, यही कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे भी। तो इसलिए सबसे पहले जाकर वो पार्ट देखिए भी, कॉमन और प्रॉपर नाउन वाला। उसके बाद ही क्या है, आप आज वाले पार्ट को देखिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इसके अंदर हमारे पास, ये रहेगा कोलेक्टिव नाउन, जो इसका थर्ड टाइप है भाई। कौन सा नाउन होगा ये आपका? कोलेक्टिव नाउन होगा। अभी देखिए भाई, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा भाई, कोलेक्टिव नाउन किसे बोला जाता है? जो किस में हो भाई, एक समूह में हो भाई, एक ग्रुप में हो, तो वो क्या कहलाता है? कोलेक्टिव नाउन कहलाता है। इन शॉर्ट मैं बोल लूँ भाई, जो कोलेक्टिव नाउन है भाई आपके पास क्या हो सकता है भाई? नेम ऑफ कोलेक्शन। क्या होगा? नेम ऑफ कलेक्शन होगा। नेम ऑफ कलेक्शन का मतलब क्या होगा? ये एक समूह में मिलेगा आपको, ठीक है ना। देन इसी के अंदर मैं आपको एग्जांपल कराने से पहले इसके तो कुछ चीज़ों को समझा देता हूँ भाई। जो कोलेक्टिव नाउन है भाई, अपने साथ सिंगुलर वर्ब को भी ले लेता है और प्लूरल वर्ब को भी ले लेता है भाई। यानी क्या लिखा मैंने, जो कोलेक्टिव नाउन होगा इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। बट कहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और कहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे? देखिए, सिंगुलर वर्ब का यूज वहाँ होगा जहाँ किस पे फोकस होगा आपका? फोकस ऑफ कलेक्शन। यानी किसी समूह पर क्या होगा? किसी समूह पर फोकस हो तो हमारे पास वहाँ पे कौन सी वर्ब फिल करनी है हमको? आप बोलोगे सिंगुलर वर्ब। लेकिन क्या है भाई, जहाँ डिवाइड की सेंस आएगी, यानी मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड सेंस। यानी जहाँ भी आपको दिखे कि भाई अलग होने की बात की गई है, तब वहाँ पे आप किसका यूज़ कर दोगे? प्लूरल वर्ब का यूज़ कर दोगे भाई, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए कि भाई जो कलेक्टिव नाउन है अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है भाई और प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। सिंगुलर वर्ब कब लेगा? जब कलेक्शन पर फोकस होगा, और प्लूरल वर्ब जब डिवाइड की आपको सेंस गिवन होगी। अब जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ और इसके बाद फर्दर एग्जाम्पल्स मैं आपसे पूछता हूँ, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना भी, क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा ये यदि आप इस लॉजिक को समझ गए हो तो। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, द ज्यूरी, और आगे मैंने लिखा हैज या हैव टेकन इट्स या देयर फाइनल डिसीजन। टेकन इट्स या देयर फाइनल डिसीजन। अब देखिए भाई, मैंने क्या लिखा यहाँ पे आपके सामने, ये एक एग्जाम्पल लिख दिया, और यहाँ मैंने आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, हैज आओगा या हैव, या इट्स आएगा या देयर आएगा। अब पहले तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा आराम से समझना है हमको कि भाई ये किस टाइप में से हो सकता है। अभी आप यहाँ देखिए क्या आया, आप बोलोगे द ज्यूरी, और ज्यूरी क्या है? आप बोलोगे एक कोलेक्टिव नाउन है भी। अब बहुत सौ को ये नहीं पता होगा भाई ये जूरी बोलते किसको है, तो ये याद रखना, जो आपने बेंच देखे होंगे यानी जज देखे होंगे, कई बार क्या होता है जजों का समूह हो जाता है भाई। कई जगह तो भाई 3 जज बैठ जाते हैं, कई जगह 4, कई जगह 5, ठीक है ना। तो उस जजों के समूह को ही हम क्या बोल देते हैं? ज्यूरी बोल देते हैं। कहने का मतलब ये हमको क्या दे रहा है? एक कोलेक्टिव सेंस दे रहा है। तो कोलेक्टिव सेंस दे रहा है तो क्या बनेगा हमारे पास? कोलेक्टिव नाउन बनेगा। सेकंड नंबर पे हमको चेक करना है, हमको वर्ब सिंगुलर फिल करनी है या फिर प्लूरल फिल करनी है, ठीक है ना। ऐसे ही जो हमारे पास ये रहेगा भी, जो आपके पास पोजेशन होगा भी, क्योंकि ये चीज़ पोजेशन को ही दिखाती है इनडायरेक्टली, ये हम सिंगुलर फिल करेंगे या फिर प्लूरल फिल करेंगे भी। अब आप देखोगे कि जैसे मैंने सेंटेंस को पढ़ा, द ज्यूरी टेकन फाइनल डिसीजन,
अब मुझको कि यहाँ कहीं भी डिवाइड की सेंस नहीं आ रही है अभी। किसकी सेंस आ रही है अभी? एक कोलेक्शन की सेंस आ रही है। और जहाँ सेंस कोलेक्शन की आती है तो वहाँ वर्ब कौन सी फील की जाती है? आप बोलोगे सिंगुलर वर्ब। तो मतलब यहाँ हैव तो आएगा नहीं, क्या रहेगा? हैज। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, जब वर्ब सिंगुलर है तो हमारे पास जो प्रोनाउन है भाई, वो भी हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर का ही यूज़ करेंगे। कहने का मतलब यहाँ देयर नहीं आएगा आपका, क्या रहेगा आपका? इट्स रहेगा, क्योंकि देयर का यूज़ प्लूरल सेंस में होता है और इट्स का यूज़ किसके सेंस में होता है? सिंगुलर की सेंस में होता है। यदि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया है, अभी मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल लिखता हूँ। आपको खुद से ट्राई करके देखना है कि भाई सही क्या बनेगा इसके अंदर या फिर एरर क्या रहेगा। जैसे अब मैंने लिख दिया यहाँ पे द जूरी, क्या लिखा मैंने? द जूरी, और यहाँ पे आपका वाज या वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स या देयर अपोनियंस, इट्स या देयर अपोनियंस। अभी देखिए ट्राई कीजिए, बिल्कुल आसान है। मैंने जो समझाया था बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है इसमें आपके सामने। अभी सबसे पहले क्या करना है? आपको रीड करना है ध्यान से अपने सेंटेंस को। आपने देखा द जूरी, तो इतना आपको पता चल गया भाई कोलेक्टिव नाउन है, इतना तो हमको पता चल गया। देन आगे मैंने एग्जाम्पल लिखा डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू ओपोनियंस, यानी अपने अपोनियन को लेकर, अपने निर्णय को लेकर क्या है भाई, जो जूरी है ना वो बट गई है। यानी एक न्यायाधीश कुछ और डिसीजन दे रहा है भाई, और एक न्यायाधीश कुछ और डिसीजन दे रहा है। और मैंने आपको क्या बोला था अभी? मैंने आपसे बताया था जहाँ डिवाइड की सेंस आएगी वहाँ वर्ब क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। अभी यहाँ आपको दिख रहा होगा कि भाई सेंस किसकी है? आप बोलोगे डिवाइड की सेंस है। लेकिन अब हम वर्ब किसका नहीं यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब का नहीं यूज़ करेंगे। किसका यूज़ होगा? प्लूरल वर्ब का। ऐसे ही जो ये प्रोनाउन होगा आपका सिंगुलर नहीं क्या आएगा? आप बोलोगे ये भी प्लूरल ही आएगा। तो इस तरीके से जहाँ भी कोलेक्शन की सेंस आई हमने सिंगुलर वर्ब फिल करनी है, और जहाँ भी डिवाइड की सेंस आई वहाँ पे वर्ब किसकी कौन सी फिल करनी है? आप सभी बोलेंगे वहाँ पे हमको जो वर्ब रहेगी वो प्लूरल फिल करनी है। अभी देखिए भी मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। अब की बार आपको खुद से ट्राई करना है और अपने आंसर का कॉमेंट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा द क्राउड वाज या वर ह्यूज, यहाँ लिखा भी, और अपने आंसर का कमेंट कीजिए भी क्या रहेगा इसके अंदर। यानी मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ इसके अंदर। द क्राउड वाज या वर ह्यूज। तो ये देखिए भाई ध्यान से रीड कीजिए और मुझको बताइए वाज रहेगा या वर। अभी आप सभी बोलेंगे कि भाई यहाँ कहीं भी डिवाइड की सेंस नहीं है, तो किसकी सेंस आ रही है? आप बोलोगे हमको सेंस आ रही है भी कोलेक्शन की, यानी कोलेक्शन पे फोकस है। और क्राउड का तो सभी को पता होगा ना, भीड़, और यानी एक ग्रुप को ही रिप्रेजेंट कर रही है। कहने का मतलब आपको इसमें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। जब भी आप किसको देखोगे, नाउन को देखोगे, ऑटोमेटिक अंदाज़ा लग जाएगा हाँ भाई ये ग्रुप में है। और जो चीज़ ग्रुप में होती है वो क्या कहलाती है? कलेक्टिव नाउन। तो यानी ये तो हो गया हमारे पास क्या? कलेक्टिव नाउन। तो वर्ब क्या फिल करे? जब हमको पता है डिवाइड की सेंस नहीं है तो किसकी सेंस है? कलेक्शन की है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी न कि प्लूरल आएगी। देन मैं और लिखता हूँ, आपको अपने आंसर्स के कमेंट करने हैं अभी। जैसे कि मैंने लिखा द क्राउड, ध्यान से रीड कीजिए और अपने आंसर कमेंट कीजिए। क्या लिखा मैंने? द क्राउड, और यहाँ लिख दिया मैंने वाज या वर, देन वियरिंग डिफरेंट शर्ट, वियरिंग डिफरेंट शर्ट्स। अब देखिए भाई रीड कीजिए और मुझको इसमें वर्ब बताइए कि भी क्या रहेगी, वाज आएगा या वर आएगा। अभी आपको पता चल गया एक कौन सा नाउन है हमारे पास? आप बोलोगे कलेक्टिव नाउन है। देन अब यहाँ ध्यान से रीड कीजिए इससे आगे, वाज या वर वियरिंग डिफरेंट शर्ट, क्या पहनी हुई है उन्होंने? अलग अलग शर्ट पहनी हुई है। अब यहाँ आपको पढ़ने के बाद सेंटेंस को लग रहा होगा कि भाई यहाँ जो सेंस है किसकी आ रही है? हमको डिवाइड की सेंस आ रही है। मतलब एक व्यक्ति ने तो दूसरी शर्ट पहन रखी है और दूसरे व्यक्ति ने कोई और शर्ट पहन रखी है। और जहाँ भी हमको सेंस डिवाइड किया जाए वहाँ हम सिंगुलर वर्ब का कभी भी यूज़ नहीं करते। किसका यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। देन देखिए भाई मैं और लिखता हूँ आपके सामने, उनको रीड करके ध्यान से अपने आंसर का कमेंट कीजिए भी। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे
द क्लास एग्री, और इसी में मैंने एक ऑप्शन और दिया आपको, एग्रीज। द क्लास एग्री या एग्रीज दैट द टीचर्स शुड गो देयर, दैट द टीचर शुड गो देयर। अभी मुझको अपने आंसर का कमेंट कीजिए भी, क्या रहेगा अभी। सॉरी, ये जगह के लिए यूज हुआ तो ये देयर आएगा, THERE। अब देखिए भी, रीड कीजिए भी सेंटेंस को और अपने आंसर का कमेंट कीजिए। अभी देखिए, मैं यदि सेंटेंस को रीड करूं, देखिए क्या लिख रखा है, द क्लास एग्री या एग्रीज डेट द टीचर्स शुड गो देयर, कि भाई जो क्लास है ना भी, वो एग्री हो गई भी कहाँ जाने के लिए, डेट द टीचर्स शुड गो देयर, कि भाई जहाँ टीचर उनको लेके जाएंगे। अभी आपको ऑटोमेटिक जब सेंटेंस बढ़ा है, कहीं भी हमको डिवाइड की सेंस नहीं आई है। किसकी सेंस नहीं आई है? डिवाइड की सेंस नहीं आई है। मीन्स किस पे फोकस है? आप बोलोगे कलेक्शन पे फोकस है, और जब कलेक्शन पे फोकस किया जाता है तो वर्ब क्या रहती है? सिंगुलर। तो यानी कहने का मतलब इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी, न कि प्लूरल। एक बात याद रखिए, जिस किसी को भी नहीं पता है, यदि हम वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ देते हैं तब वो क्या बन जाती है? याद रखिएगा, सिंगुलर बन जाती है। और एस या ई एस हटा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है। बट नाउन के अंदर हम एस या ई एस जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। एस या ई एस हटा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर। जैसे बॉय है, बॉय का बॉयज हो गया, बट वर्ब में इसका बिल्कुल रिवर्स है, उल्टा है। तो आज से आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि भाई जब हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। तो कहने का मतलब जब कलेक्शन की सेंस आई तो वर्ब कैसी आ गई हमारे पास? सिंगुलर वर्ब आ गई भी। देन मैं और आगे एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने। अभी देखिए, ये क्या है भाई, मैंने कुछ वन लाइनर एग्जाम्पल लिखे हैं। एक मैं कंप्लीट बड़ा एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको ट्राई करना है, कोशिश करना है। यदि आपको नहीं ये चीज़ समझी है अच्छी तरीके से, जो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने ये लिखे हैं, तो इस जो एग्जाम्पल मैं अभी आपके सामने लिखूंगा तो ध्यान से रीड करके अपने आंसर्स का कमेंट करना है भी, क्योंकि इसी एक एग्जाम्पल से आपके जो भी डाउट होंगे, ठीक है ना, कुछ डाउट बचे हों तो वो सभी क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे कि एग्जाम्पल क्या है अभी, मैंने लिखा यहाँ पे द टीम, और आगे लिखा मैंने एग्री या एग्रीज, एग्री या एग्रीज देन दैट द वर्कर्स। अभी देखिए मिक्सअप चलेगा अभी, डेट द वर्कर्स। देन आगे है मेरे पास इज या आर, इज या आर। अच्छा, मिस यूजिंग इट्स या देयर, मिस यूजिंग इट्स या फिर देयर। और सेल फोन्स ड्यूरिंग, सेल फोन्स ड्यूरिंग इट या सॉरी इट्स या देयर वर्किंग आवर्स, इट्स या देयर वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स। और सो इट या दे, सो इट या दे हैज या हैव, हैज या हैव डिसाइडेड, डिसाइडेड दैट इट या दे शुड नॉट बी अलाउड, इट या दे शुड नॉट बी अलाउड टू यूज इट या देयर, टू यूज इट या देयर सेल, यानी सेल फोन्स लिख देते हैं, सेल फोन्स ड्यूरिंग इट या इट्स वर्किंग आवर्स, ड्यूरिंग इट्स या देयर
वर्किंग आवर्स। अभी देखिए भाई, मैंने क्या लिख दिया यहाँ आपके सामने, एक कंप्लीट एग्जाम्पल लिखा है अभी। अभी यदि आपने ये अच्छी तरीके से बना लिया तो इसका मतलब ये होगा आपको कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी भाई। अभी ध्यान से रीड कीजिए सारे के सारे एग्जाम्पल को और अपने आंसर्स के कमेंट करते रहिए भाई। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ भाई। पहले नंबर पे क्या है, द टीम एग्री या फिर एग्रीज दैट द वर्कर्स इज या आर मिसयूजिंग इट्स या देयर सेल फोन्स ड्यूरिंग इट्स या देयर वर्किंग आवर्स सो दैट इट या दे has या have decided that it या they should not be allowed to use it या their cell phones during it या its working hours। अभी जब हमने कंप्लीट एग्जाम्पल को पढ़ा है अभी, तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कहीं भी डिवीजन की तो बात नहीं है अभी। यदि डिवीजन की बात होती तो हम किसका यूज करते हैं, प्लूरल का वर्ब, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। बट बात किसकी है, आप सभी बोलेंगे सिंगुलर की बात है, वो सॉरी कोलेक्शन की बात है। और जहाँ कोलेक्शन की बात होगी तो वहाँ कोलेक्टिव नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। तो अब यहाँ मुझको बताइए टीम क्या है। आप सभी को पता है टीम एक व्यक्ति से नहीं बन सकती, एक से ज़्यादा से बनेगी ना टीम। तो जब एक से ज़्यादा से बनेगी तो मतलब ये क्या है भाई, कलेक्टिव नाउन है। और डिवाइड की बात नहीं है तो वर्ब कौन सी यूज करे, सिंगुलर वर्ब यूज करे या प्लूरल। मैंने अभी आपको बताया था SEIS ऐड कर देते हैं जिस भी वर्ब में वो सिंगुलर बन जाती है। तो ये क्या है भाई, यूनाइटेड सेंस दे रहा है तो इसका मतलब एग्रीज आएगा, न कि एग्री आएगा। यानी क्या माना, द टीम एग्रीज दैट द वर्कर्स। अब देखिए वर्कर नहीं है, ये वर्कर्स है, एक से ज़्यादा है तो वर्ब कैसी लगेगी, आप बोलोगे अब की बार तो वर्ब प्लूरल आएगी हमारे पास। कहने का मतलब ये यहाँ इज नहीं आएगा, अब क्या रहेगा आपका आ रहेगा। यानी वर्कर्स आर मिसयूजिंग, मिसयूज कर रहे हैं इट्स या देयर सेल फोन्स, किसका भी, अपने सेल्स फोन्स का। अब वर्कर्स ज़्यादा थे तो ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अब बोलोगे देयर न कि इट्स का भी। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। देन ड्यूरिंग इट्स या देयर वर्किंग आवर्स, यानी किस समय में भी, अपने काम के समय में वो क्या करते हैं, सेल फोन का यूज करते हैं। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी तक वर्कर्स की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अब भी ये क्या रहेगा, आपका प्लूरल ही रहेगा, यानी इट्स नहीं आएगा, देयर आएगा। अच्छा, देयर वर्किंग आवर्स, सो इट या दे हैज या हैव डिसाइडेड। अब देखिए, अब ये इट या दे किसके लिए यूज हो रहा है, आप बोलोगे टीम के लिए यूज हो रहा है। तो ऐसे ध्यान से समझना एग्जाम्पल को, बिल्कुल आसान है, समझोगे तो तभी इजी रहेगा। तो कहने का मतलब जब ये एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था टीम, तो वर्ब सिंगुलर आएगी या फिर जो सब्जेक्टिव केस रहेगा वो सिंगुलर रहेगा, न कि प्लूरल आएगा। तो यहाँ क्या आ गया, इट हैज या हैव में से क्या आएगा आपके पास, हैज आएगा न कि हैव, क्योंकि इट सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है तो वर्ब भी सिंगुलर। यदि यहाँ दे होता तो यहाँ हैव आता। डिसाइडेड दैट इट या दे शुड नॉट बी अलाउड, कि भाई उनको अलाउड नहीं किया जाएगा टू यूज इट या देयर सेल फोन्स। कि भाई ये कौन डिसाइड कर रहा है, आप बोलोगे ये डिसाइड कर रहे हैं भी टीम वाले। तो यहाँ पे हम किसका यूज कर देंगे, इट शुड नॉट बी अलाउड। क्या है भाई, यहाँ पे ध्यान से रीड कीजिए भी, इट्स या दे शुड नॉट बी अलाउड। लेकिन यहाँ पे जो ये इट या फिर दे है किसके लिए यूज किया जा रहा है, आप सभी बोलेंगे वर्कर्स के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, ध्यान से रीड कीजिए भी, दे शुड नॉट बी अलाउड मतलब उन्हें अलाउड नहीं किया जाएगा। अब वर्कर्स है तो यानी यहाँ पे हम दे का यूज करेंगे न कि इट का यूज करेंगे। बस आपको ऐसे थोड़ा सा सेंस लगानी है कि भाई हम वर्कर के लिए क्या यूज कर रहे हैं और टीम के लिए क्या। टू यूज इट या देयर, तो अभी तो आपको पता ही लग गया होगा भाई देयर आएगा। सेल फोन्स ड्यूरिंग इट्स या देयर, क्योंकि वर्कर्स के लिए यूज हो रहा है तो प्लूरल रहेगा, सिंगुलर नहीं आएगा। वर्किंग आवर्स, तो कहने का मतलब इस टाइप से यदि हमको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो कितना बड़ा भी एग्जाम्पल दे दे आप इजीली से उसको बना सकते हो भी। ये था भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नाउन की तरफ भी। ये है नाउन नंबर 4 भाई, यानी इसका जो फोर्थ पार्ट है। ये है हमारे पास मैटीरियल नाउन। क्या होगा भाई, मैटीरियल नाउन। अब बात करें कि भाई ये मैटीरियल नाउन क्या होगा भाई, यानी ऐसा नाउन जो किसी सबटांस से बने भी। सबटांस से मतलब किसी भी पदार्थ से बने। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ। मैंने लिया अभी चेयर। अब चेयर क्या है, आप बोलोगे मतलब कुर्सी बोलते हैं जैसे हिंदी में। तो आप सभी क्या बोलेंगे कि ये जो चेयर है किससे बनी है, आप बोलोगे लकड़ी से बनी है। जैसे मैंने शुगर लिया, जो शुगर है यानी चीनी है भी, ये किससे बनी है, आप बोलोगे शुगर केन यानी गन्ने से बनी है।
तो कहने का मतलब जो चीज़ किसी पदार्थ से बने वो हम किस नाउन के अंदर रखते हैं, आप बोलोगे मटेरियल नाउन के अंदर रखते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर ध्यान में रखने हैं। अभी जो मटेरियल नाउन है उसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन की तरह। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो किस कैटेगरी में रखे जाते हैं, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। और जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसे इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, यानी उसके साथ कौन सी वर्ब यूज करते हैं हम, याद रखिएगा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे भाई। किसका यूज करेंगे, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके साथ कौन सी वर्ब फिल की जाएगी भी, सिंगुलर वर्ब फिल की जाएगी। और याद रखना जो मटेरियल नाउन होगा उसका जो प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा, वो पॉसिबल नहीं होगा, मीन्स नॉट पॉसिबल। और बात करूं कि मैं इनकी काउंटिंग की, किसमें, मटेरियल नाउन के अंदर, तो वो काउंटिंग भी क्या है उसकी, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि भाई इनको काउंट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब काउंटिंग भी क्या है इसकी, पॉसिबल नहीं होगी। और प्लूरल नॉट पॉसिबल, कहने का मतलब इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। अब जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे के बताता हूँ, उनसे आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, अभी एग्जाम्पल क्या है, मैं लिखा आई हैव बोट अ गोल्ड फॉर माई सिस्टर। अब ध्यान से रीड कीजिएगा, आप चाहे तो अपने आंसर का कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको सेंटेंस को ध्यान से समझना है भी। मैंने क्या लिखा, आई हैव बोट अ गोल्ड फॉर माई सिस्टर, फॉर माई सिस्टर। अब देखिए भाई, रीड कीजिए भाई इस सेंटेंस को, और कहाँ पे एरर है वो बताइए मुझको। अभी आप देखोगे आई हैव बोट अ गोल्ड। अब देखिए जो ये गोल्ड है किस कैटेगरी में आता है आपका, याद रखिएगा जो भी मेटल होते हैं वो मटेरियल कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। तो यानी ये कौन सा नाउन है हमारा, मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन है तो मैंने क्या बोला था, वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी लेगा, ये सिंगुलर वर्ब लेगा। और मैंने क्या बोला, इसका प्लूरल नॉट पॉसिबल, और काउंट करना पॉसिबल नहीं होगा। बट ये तो काउंट कर रहा है ना भी, एक गोल्ड, क्या आप ऐसे काउंट कर सकते हो अभी, एक सोना, दो सोना, तीन सोना, एक पानी, दो पानी, तीन पानी। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ये आर्टिकल यूज किया गया है अभी, ये बिल्कुल गलत है, यानी ये आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा अभी। इसका रीजन आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है, और अनकाउंटेबल नाउन की काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले ही समझा दी है अभी। अब देखिए मैं आपके सामने सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको ट्राई करना है कि सही क्या रहेगा इसके अंदर। मैंने लिखा यहाँ पे आई हैव सम वाटर या वाटर्स टू ड्रिंक, सम वाटर या वाटर्स टू ड्रिंक। अभी देखिए भाई इसका आंसर दीजिए बड़े ध्यान से। अभी आप क्या बोलोगे कि जो वाटर है कैसा नाउन होता है, आप सभी को पता होगा भी, मटेरियल नाउन। और वाटर की काउंटिंग करना भी क्या है अभी, पॉसिबल नहीं है अभी। क्या आप कभी गिन सकते हो एक पानी, दो पानी, इस टाइप से नहीं गिन सकते हो। और मैंने आपको बताया था जो अनकाउंटेबल नाउन होगा वो हमेशा क्या लेगा अपने पास, सिंगुलर वर्ब लेगा भी, और अपने आप में सिंगुलर ही रहेगा, हम उसका प्लूरल नहीं कर सकते। कहीं भी आपने देखा है कि भी वाटर का वाटर्स हो गया अभी, ऐसा कहीं तो नहीं देखा है ना। तो कहने का मतलब यहाँ तो क्या कर रखा है भाई, वाटर का वाटर्स कर रखा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो कहने का मतलब वाटर्स कभी नहीं होता, क्या होगा, वाटर होगा। तो यानी सही करेक्शन क्या बनी, आई हैव सम वाटर टू ड्रिंक। तो ये याद रखिएगा भी, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एस या ई एस भी ऐड नहीं कर सकते। जहाँ भी आपको ऐड होता हुआ मिला समझ जाना कि उस पार्ट में एरर है भी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे पास ये थे भाई दो नाउन, कौन कौन से, एक कलेक्टिव नाउन, एक मटेरियल नाउन। इनको हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। यदि आपको फिर भी इनमें कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप अपने आंसर का कमेंट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट टाइप है इसका भी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो फाइनल रहेगा, हम इसको कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपके ज़्यादा रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही भी, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।